A very warm good morning to all of you. This is Deepak Kumar Tiwari and today's in this session we will discuss about top 10 plus general awareness MCQs and it will beneficial for all competitive exams. तो दोस्तों ये मेरा YouTube चैनल है दैट इज़ MS कैंपस एंड दिस इज़ मी दीपक कुमार तिवारी और इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड अगर अच्छा लगे तो शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज़ DKTWR9679 और ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा. जो स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे और जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो हिंदी में रहेगा, जिससे ना तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत होगा और ना ही हिंदी मीडियम के बच्चों को. तो ये लगभग 10 क्वेश्चन है, ये नाम के हैं बट इसमें हम लोग 40 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. तो दोस्तों आते हैं इस सेशन के पहले क्वेश्चन को दैट इज़ द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी. ये बुक किसने लिखा है? तो ये बुक कमला हैरिस ने लिखा है और कमला हैरिस अभी हाल ही में इलेक्टेड हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. ये कमला हैरिस हैं, वो इंडियन ओरिजिन के फर्स्ट वुमेन हैं जो कि यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर इलेक्टेड हुए हैं. और यूएसए से हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं अभी इलेक्टेड हुए हैं जॉय बिडेन जी इलेक्ट हुए हैं. और यूएसए में हम लोग कुछ और जान सकते हैं, जैसे यहाँ के अपर हाउस को बोलते हैं हम लोग सीनेट एंड लोअर हाउस को हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. और यहाँ का जो कैपिटल है यूएसए का वाशिंगटन डीसी है और लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क है. दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं दैट इज़ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. ये किसके अंदर काम कर रहा है? तो ये काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. तो यहाँ के मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं दैट इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु. वेट, ये ढक गया यार. यस, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? इड्डेपड्डे के पलनास्वामी. और ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं AIADMK. ये इस पार्टी से बिलोंग करते हैं. और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के गवर्नर हैं. और कुछ यहाँ के हम लोग नॉर्मल थिंग्स को जानते हैं जो कि अक्सर जीके में हम लोग क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल यहीं पर है, सौर टेम्पल यहीं पर है. फिर से एक फेमस पीक है दैट इज़ दोदा बेटा पीक जो कि यहाँ पर है. ये नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा पीक है. उसके बाद आते हैं हम लोग रंगानाथन स्वामी टेम्पल. जो रंगानाथन स्वामी टेम्पल साउथ का फेमस जो कि तमिलनाडु में टेम्पल है, रंगानाथन स्वामी टेम्पल, ये भी तमिलनाडु में है. इसके अलावा यहाँ का कैपिटल चेन्नई, जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ का कैपिटल चेन्नई है. और यहाँ का लोकसभा सीट 39 सीट्स है एंड राज्यसभा सीट यहाँ का 18 है. और यहाँ जो लेजिस्लेचर होता है तो वो यूनिक कैमरल है और इसमें इसका सीट है 234 सीट्स है. उसके बाद हम लोग कुछ और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लैंग्वेज तमिलनाडु में यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस यूज होते हैं, एक है तमिल एंड एक है इंग्लिश. फेमस है यहाँ का लैंग्वेज. उसके बाद हम लोग यहाँ का एक फेमस डांस को डिस्कस कर लेते हैं दैट इज़ भरतनाट्यम. एंड कुछ यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं दैट इज़ मुकुर्थी नेशनल पार्क एंड सत्यमंगलम नेशनल पार्क. तो फ्रेंड्स ये स्टैटिक पार्ट थे तमिलनाडु के, तो इनको आप नोट करो एंड बार बार रिवाइज करो, क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम में कम टाइम में आंसर को नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट हम लोग आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे. तो शहीद द्वीप किसको कहा जाता है? तो शहीद द्वीप नील आइलैंड को कहा जाता है जो कि अंडमान आइलैंड का एक पार्ट है. नेक्स्ट हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. हु इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी एंड फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप के ओनर कौन है? तो ये जैकमा है. और जैकमा चाइनीज़ एक कंपनी है अलीबाबा ग्रुप के ये CEO हैं. अलीबाबा ग्रुप के ये CEO भी हैं. तो ये क्वेश्चन अक्सर
एग्ज़ाम में पूछा जाता है, रेलवे, एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम जिसमें जीके पूछा जाता है उसमें ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं छठे नंबर पर। तो ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेट दिया जाता है जो बीचों को, अक्सर बीच जो समुद्र के किनारे बीच रहते हैं तो वो उनका फैसिलिटी क्या है, किस लेवल का है, तो उसके लिए जो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है बेस्ट अवार्ड लाइक, तो वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है किसके द्वारा, तो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एडुकेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि फर्स्ट बीच इन इंडिया गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। इंडिया का फर्स्ट बीच कौन सा है जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट लिया है, तो वो है चंद्रभागा बीच जो कि उड़ीसा के जो कोणार्क कोस्ट वहाँ पर ये स्थित है, तो इसको मिला गया है। तो उड़ीसा के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। जैसे यहाँ का जो नेशनल पार्क है, यहाँ का नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड चिल्का लेक, जो यहाँ चिल्का लेक फेमस लेक है यहीं पर है, चिल्का लेक फेमस यहीं पर है। फिर यहाँ के हम लोग गवर्नर को हम लोग जान लेते हैं। गवर्नर यहाँ है गणेशी लाल एंड यहाँ के सीएम जो हैं वो हैं नवीन पटनायक एंड यहाँ यहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर एंड यहाँ का लोकसभा जो सीट है उड़ीसा का लोकसभा सीट आपका 21 है एंड राज्यसभा सीट है 10। तो ये सारे स्टैटिक पार्ट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? वेट, ये ढक गया यार। यस, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये केपी ओली शर्मा है, केपी ओली जी हैं। केपी ओली ये हाल में ही अभी इंडिया के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, बट धीरे धीरे ये जो स्ट्रेस है इंडिया और नेपाल के बीच ये थोड़ा थोड़ा कम हो रहा। तो नेपाल का जो कैपिटल है वो है काठमांडू, और काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर भी है, SAARC, सार्क का हेडक्वार्टर भी काठमांडू में है, और काठमांडू नेपाल का लार्जेस्ट सिटी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। द प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। सिंगापुर में करेंसी चलता है सिंगापुरियन डॉलर। और यहाँ के पीएम को हम लोग जान सकते हैं। यहाँ के पीएम हैं ली हेशन लुंग यहाँ के पीएम हैं, और प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। और यहाँ का जो करेंसी चलता है सिंगापुरियन डॉलर। इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज़ हु इज़ द MD ऑफ जन स्मॉल फिनांस बैंक, दैट इज़ अजय कनवाल जी यहाँ के MD हैं। एक्चुअली जो स्मॉल फिनांस बैंक रहता है वो इंडस्ट्री को, जो स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री रहता है उसको लोन प्रोवाइड करता है, फिनांस रिसेशन देता है, एंड बहुत सारे एग्रीकल्चर फर्म को भी ये राहत देता है एज लोन एट लो रेट। तो दोस्तों ये सेशन में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।